में आप जो चित्तौड़ के किले को देखने के लिए आए हैं, ये किला आज से 1500 साल पुराना है। 5वीं शताब्दी के अंदर चित्तौड़ के किले का निर्माण किया था चित्रांगदा मौर्य ने, जिसने इस चित्तौड़ का नाम रखा था चित्रकूट। चित्रकूट से धीरे धीरे इसका नाम पड़ा चित्तौड़गढ़। 5वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक इस किले के ऊपर में मौर्य वंशी राजा हुए और 8वीं शताब्दी के अंदर में गुजरात के अंदर में गांव है इधर, वहां के थे बप्पा रावल। उन्होंने यहाँ के राजा मालमल मौर्य को हराकर इस किले को अपने अधिकार में किया था। तो 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक इस किले के ऊपर में सूर्यवंशी राजा हुए, जो सूर्य की पूजा करने के बाद अनाज पानी ग्रहण करते थे। जमीन के लेवल से इस फोर्ट की ऊंचाई है 580 फीट और बॉम्बे के समुद्र के लेवल से 1850 फीट ऊंचा है ये किला। आप जब ये गाड़ी से जो 7 गेट चढ़ के आए थे ना किले के ऊपर, ये किले का पीछे का रास्ता है सर। ये रास्ता महाराणा कुंभा ने बनाया था 550 साल पहले। आज से 1500 साल पहले जो इस किले के अंदर आने जाने की एंट्री होती थी, वो गेट आपको पीछे की साइड में देखने को मिलता है। जो मॉर्निंग समय में सूरज की पहली किरण उस गेट के ऊपर पड़ती थी, उस गेट का नाम रखा था सूरज पोल गेट। इसलिए कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, इससे बड़ा कोई किला नहीं है। और रानी में रानी पद्मिनी और बाकी सब रणैया। रानी पद्मिनी के मुकाबले में कोई सुंदर रानी नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी के सामने में कवि ने कल्पना करी थी कि चित्तौड़ के रावल रतन सिंह की पत्नी इतनी खूबसूरत है कि पानी पीती है तो गले में दिखाई देता है। पहले में इस किले के अंदर उस समय ये जो किले की वॉल देख रहे हो ना, जिसमें 70,000 की सेना रही थी पूरे में। इस किले के अंदर में 55 राजा हुए और 30 युद्ध हुए यहाँ पर, जिससे किला आपको आधा खंडर देखने को मिलता है। सामने में जो राउंड फिगर में आप दीवार देख रहे हैं, इसके अंदर में रूम बना हुआ है, लेकिन आर्कोलॉजी ने भी ताला लगा रखा है। इसको बोला जाता है नौलक्खा भंडार। उस जमाने के अंदर ये राजाओं का रिजर्व बैंक था। इसके अंदर में सोने चांदी के सिक्के उस समय में एक्स्ट्रा पड़े रहते, क्योंकि इसका जो मेन गेट था वो पीछे की साइड था। कभी भी अगर मुगल अगर इस किले के ऊपर युद्ध करे, अटैक करे, तो वो खजाने को नहीं लूट सके, इसलिए इसको पीछे रखा। अब यहाँ से नहीं, ये टूटा हुआ क्यों है? ये सारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने युद्ध में खंडित किया था। रानी पद्मिनी का जो पिक्चर दिखी होगी ना आपने, पद्मावत, वो पूरी पिक्चर गलत है सर। कितनी बार युद्ध हुआ है? 30 युद्ध हुए हैं, लेकिन यहाँ के राजाओं ने 27 युद्ध तो जीत लिए थे, लेकिन 3 युद्ध इतने भारी हुए थे जिससे किला आपको डैमेज देखने को मिलता है। फर्स्ट अटैक किया था दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए। दूसरा अटैक किया था गुजरात के बहादुर शाह ने 1535 के अंदर में महाराणा प्रताप की दादी माँ के लिए, कर्णावती के लिए। तो कर्णावती ने यहाँ पर जोर किया था 13,000 लेडीज के साथ और रानी पद्मिनी ने किया था 16,000 लेडीज के साथ। और 1568 के अंदर जब अकबर ने इस किले पर अटैक किया था, तो उस समय यहाँ के सेनापति थे जयमल। उनकी जो पत्नी थी फूल कंवर, उन्होंने यहाँ पर 8,000 लेडीज के साथ अपने आप को जिंदा में दिलाया। इस किले पे 3 बार जोर हुए हैं, इसलिए किला वीरों की भूमि है। पानी महंगा है और खून सस्ता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और मेवाड़ के अंदर अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो हर हिंदू को 5 टाइम की नमाज पढ़ना पड़ता। सही है ना? यहाँ से आप नागौर के पास एक मेड़ सिटी है, मेड़ का सिटी। उसी के पास एक छोटा गांव है पुड़की। मीराबाई वहां के रहने वाली थी। यहाँ के संग्राम सिंह का जो सबसे बड़ा लड़का था ज्येष्ठ पुत्री भोजराज, उनके साथ में मीराबाई का विवाह हुआ। विवाह होने के कुछ वर्षों बाद जब भोजराज की बीमारी से मृत्यु हो गई थी, तो मीराबाई का जो देवर था विक्रमादित्य, वो मीराबाई से बहुत जलता था। उन्होंने मीराबाई को बहुत बार समझाया कि आप कृष्ण की भक्ति मत कीजिए कीजिए, हमारे राजघराने में ऐसा शोभा नहीं देता है। तो मीराबाई बोली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति सोई। बहुत बार समझाया तो मीराबाई नहीं मानी। कि ये जो छोटे मंदिर आप देख रहे हैं, इस शेर का प्याला देख रहे हैं, मीराबाई ने कृष्ण की मूर्ति के सामने में रख कर दिया था, जो अमृत बन गया। जब विक्रमादित्य मीराबाई को ज्यादा परेशान करने लगा था, तो मीराबाई यहाँ से मथुरा से वृंदावन और वृंदावन से गुजरात के अंदर द्वारिका में गई। वहां पर कृष्ण मूर्ति के 2 पार्टीशन हुए थे, उसके बीच में मीराबाई समय बैठी हुई मूर्ति वापस ज्वाइंट हो गई। सामने जो बड़ा मंदिर आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है शाम का मंदिर।
बृहस्पति का मंदिर। इसके अंदर अभी में आपको 3 मूर्ति देखने को मिलती है, राधा, कृष्ण और बलराम। क्योंकि पहले ये विष्णु भगवान के मंदिर थे। तो विष्णु का वाहन होता है गरुड़। तो सामने जो ब्लैक मूर्ति आप देख रहे हैं वो गरुड़ भगवान की। आगे से आप इस मंदिर की चित्रकारी देखेंगे तो गुजरात के अंदर में सोमनाथ का मंदिर वैसी चित्रकारी, और इधर राइट साइड से आप इस मंदिर की चित्रकारी देखेंगे तो उड़ीसा के अंदर में जगन्नाथपुरी का मंदिर। इस मंदिर के बाहर आप जितनी मूर्तियां देख रहे हैं सारी मूर्तियां देवी देवताओं की। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का मुंह टूटा हुआ है। ये सारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 1303 में खंडित किया था। क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा रिवाज है कि भगवान की खंडित मूर्ति की पूजा आज भी नहीं की अच्छा मोबाइल से लगाओ, मैं आपको फोटो लूंगा। इधर खुद आगे आओ। देखिए मेरी बात सुनिए, मीराबाई के जो गुरु थे संत रविदास, जिनको रोहिदास भी बोला जाता है, उनके पैरों के निशान है। इनकी पूजा करने के बाद मीराबाई नित्य क्या करती थी उस मंदिर में। इसके छत के ऊपर में चित्रकारी देख सकते हैं। आगे ये चित्रकारी आपको माउंट आबू के देलवाड़े के मंदिर में देखने को मिले। बीच में एक तो गर्दन है, 5 धड़ है, 2 हाथ है और 10 पैर है। आप इसको जिधर से भी घूम के देखेंगे तो आपको एक मूर्ति नजर आएगी, एक पार्टीशन दिखेगा। अगर आप ऊपर चलना चाहो यहाँ पे देख लो, इस मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके ऊपर सीधे आप इसका स्नैप ले सकते हैं, इस मंदिर का ले सकते हैं। दोनों मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड है मंदिर की बाहर से। तो पास में आ जाइए आप। देखिए मेरी बात सुनिए, सामने जो आप बड़ा महल देख रहे हैं इसको बोला जाता है दासी महल। रानी पद्मिनी की मेन दासिया इस महल में रहती थी। बाद में इसको अंदर से आर्कोलॉजी ने गार्डन बनाया, छोटे मोटे पेड़ पौधे लग रहे हैं अंदर। सामने में जो पानी के बीच में आप महल देख रहे हैं इसको बोला जाता है पद्मिनी महल। आने जाने के लिए समय नाव चलती थी लकड़ी की। वहां सामने में वो जो खंडर महल आप देख रहे हैं ना, उसमें रानी पद्मिनी के 2 चचेरे भाई रहते थे, गोरा और बादल। 1302 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक किया था तो उस समय यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को भगना पड़ा था, क्योंकि उस समय किले में 70,000 की सेना रहती थी। तो 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की कमजोरी को पकड़ा कि इस किले के ऊपर में पानी तो बहुत है लेकिन अनाज का प्रॉब्लम है। तो अनाज जो इस किले के ऊपर आता था वो किले के पीछे से आता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की कमजोरी को पकड़कर इस पूरे किले को बाहर से 6 महीने तक इस किले को घेर दिया था। तो इस किले के ऊपर जो अनाज था वो 6 महीने तक चला। जब वो अनाज खत्म हो चुका था तो रानी पद्मिनी का जो हस्बैंड था रावल रतन सिंह, उसकी सेना जब यहाँ पर भूखे मरने लग गई थी तो रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से समझौता किया था कि तुम क्या चाहते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला, एक बार तुम मुझे तुम्हारा पत्नी का चेहरा दिखा दो, मैं वापस दिल्ली चला जाऊंगा। ये शर्त मानकर सामने में जो वो रूम देख रहे हैं आप जाली वाला, वहां पर एक इतनी बड़ी चांदी की प्लेट लगी थी ऊपर, और वो जो सीढ़ी पायरे देखो ना, सीढ़ी स्टेप वो पानी के वहां पर रानी पद्मिनी की जो मेन दासी थी उसको बिठाया। दासी का फेस गया पानी के अंदर और पानी से उसकी परछाई गई थी चांदी की प्लेट के अंदर। दासी की? हाँ दासी की, पद्मिनी की नहीं गई। दासी का फेस देखकर अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगा कि जब रानी पद्मिनी की परछाई इतनी खूबसूरत दिख रही है चांदी की प्लेट में, तो आमने सामने देखूंगा तो कितनी खूबसूरत होगी। ये सोचने के बाद रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए गए, जो मैं अभी आपको डेट दिखाऊंगा वहां पर। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो लड़का था जिसका नाम था खिजर खां, जो धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बनाकर नीचे ले गया और नीचे से इस किले के ऊपर रानी पद्मिनी के पास में प्रस्ताव भेजा कि राणा को ले जाओ, रानी को दे जाओ। तो रानी पद्मिनी ने यहाँ से वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास प्रस्ताव भेजा कि आप हमारे लिए 700 पालकियां
डोलियां होती है ना थोकने की, ये 700 डोलियां किले पे भेजिए, रानी पद्मिनी आपके पास आने के लिए तैयार है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 700 डोलियां किले पर भेजी, तो रानी पद्मिनी ने हर डोली के अंदर 2-2 सैनिक तलवार भालों के साथ में लेडीज के कपड़े पहन के बिठाया, और गोरा जो सामने थी ना, गोरा और बादल, गोरा को पिराए थे पद्मिनी के कपड़े। वो गए नीचे, नीचे जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी से बोला कि रानी पद्मिनी आ चुकी है और एक बार अपने पति का चेहरा देखना चाहती है। तो उनको कैद खाने के अंदर में ले जाया गया, जहाँ राणा रतन सिंह बंदी थे उनको छुड़ाया। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को ध्यान पड़ गया था कि हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, सारे जेंट्स लेडीज के कपड़े में बैठे हुए। तो उधर नीचे में युद्ध हुआ था जिसमें सारे मारे गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सोचा ये सब कराया रानी पद्मिनी का, तो उसकी सेना ने इस किले पर अटैक किया। तो रानी पद्मिनी ने अपनी इज्जत और मान मर्यादा बचाने के लिए 16,000 लेडीज के साथ जिंदा आग में जलाया था। वो सामने जो रूम आप देख रहे हैं ना, आज से 8-10 साल पहले उसमें इतने बड़े 4 कांच लग रहे थे, लेकिन वो जो पिक्चर बनी थी पद्मावत, उस समय जो राजपूत सेना है, करणी सेना, उन्होंने यहाँ पर आकर वो 4 ही कांच तोड़ दिए, क्योंकि 1303 के अंदर कांच का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय राजा और महाराजा सोने और चांदी के बर्तन यूज करते थे। तो अगर आपको अंदर से बगीचा घूमना है तो आपने जो टिकट लिया ना 40 रुपए का, वहाँ गेट के यहाँ पर वो टिकट दिखा देना, बगीचे का राउंड लगा के आ जाइए आप। और वो जो रूम है ना, वो खाली पड़ा, उस रूम में कुछ भी नहीं है, वो रूम देख के आ सकते। कोई बात नहीं, वो चारों मिलकर जुलते है तो बोला कि दे दिया। આ કેનો કયા રોણીનો હે બગીચો? એ લોકોને પોલીસ નીકળી અભી ગયા હતા ફરવા નથી, શું છે ટીશર્ટ ઉપર શર્ટ મારી તો શૂટ પણ રોણી પદ્માવતીનો બગીચો હે. આ બગીચામાં જણ જણા છોકરા રમતા પ્રકાશ જો આસમાં શું મોતી કાઢો છો? હાય ગાઈસ, હાઉ આર યુ? માં ફોટો પડાવાયો. में जितना भी प्लेन मैदान देख रहे हैं, ये पूरा युद्ध का मैदान है सर। इसी साइड से रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ था। सामने जो पहाड़ी आप देख रहे हैं वो पूरा अरावली पर्वत है। छोटी वाली जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई मानस सोया हुआ है जेंट्स। उधर में मुंह दिख रहा है, बीच में पेट है, वो हल्के से घुटने दिख रहे हैं और वो पैर दिख रहे हैं, लग रहा है ना इंसान की आकृति की तरह। और ये जो सामने नीचे फैक्ट्री देख रहे हो ना आप, इसमें जो मैंने आपको बताया था ना सीताफल की छाल की साड़ी बनाते हैं, चंदन की साड़ी बनाते हैं, वो यहाँ पर लेडीज बनाती है। लेकिन ये चीजें क्या है कि लोकल मार्केट में सेल नहीं होती। चित्तौड़ में, चित्तौड़ में, राजस्थान में या चित्तौड़ में किले पे देखने को मिलता है। आपने जो टिकट लिया अभी उसके अंदर में ये यहाँ बनाते हैं। और ये नीचे में जो रास्ता जा रहा है ना, वो 4 लाइन, वो आगे रोड जा रहा है यहाँ से, वो दिख रहा है। ये इधर लेफ्ट में कोटा जाता है, राइट साइड में MP स्टेट और उदयपुर में जाता है। और ये नीचे जो पेड़ देख रहे हो ना आप, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है ये वाला। उधर से सब निजी खेती हो गई, ये इधर में एक किले के अंदर में है। खेती में क्या क्या ये जगह किले के अंदर में है। क्या है इन लोगों ने? गेहूं और मक्की की खेती होती है। तो ये तो आप गवर्नमेंट के बता रहे थे, फिर ये गवर्नमेंट की है सर। ये नीचे जो सूखे पेड़ दिख रहे આ શું કે પેડ હે वो? उसके बाद ये- फिर वो हैं, ये पेड़ 12 महीने ऐसे रहते हैं। ये इस पे पत्ती नहीं आएगी। किसके पेड़ है? ये आयुर्वेदिक पेड़ है। इनमें से क्या है कि पहले राजा महाराजा के समय में जो लोग घायल होते थे ना, तो उनके क्या तलवार का जब वार होता था, तो वो क्या उस समय जड़ी बूटी लगा देते थे, जिससे तो डॉक्टर नहीं थे उस समय। तो ये क्या करते हैं कि इधर जो लेडीज है ना, उसमें से क्या जड़े निकालती है 17-18 तरह की। इन जड़ियों का क्या पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के क्या है, एक बाद में क्या है कि यहाँ पर एक आयुर्वेदिक रजाई बनाते हैं, जिसमें ये पाउडर की सीट बना के डालते हैं उसमें अंदर। जो घुटनों, किसी के घुटनों में, बुजुर्ग आदमी होता है ना घर पे, जिसके घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, नींद नहीं आती है, उसके लिए क्या है कि इसको प्लेन जमीन पे बिछाकर इसके ऊपर आपको कंटिन्यू 1 घंटा 45 दिन तक रेस्ट करना पड़ता है। कंटिन्यू 1 घंटा करना पड़ता है। इसमें चुकना नहीं पड़ता है। अगर आप चुक गए, जैसे 2 दिन रेस्ट नहीं किया, तो वो काम नहीं करती है। कंटिन्यू करना है 45 दिन।
मिलेगी और ये वो? पीछे हाँ वो भी देखेंगे ना अभी, वो दवाई नहीं, वो रजे जो मैं बोल रहा हूँ दो। अच्छा, रजाई, हाँ। पीछे की साइड क्या है? व्हीलचेयर में मिलवा सामने जो टावर आप देख रहे हैं, इसको टावर बोला- कैमरा मैन दिखाओ। इसको बोला जाता है कीर्ति स्तंभ। जैनियों के जो भगवान है आदिनाथ, उसको समर्पित किया गया है। ये आज से 1200 साल पुराना है। 7 मंजिल में इसको बनाया गया है। 75 फीट इसकी हाइट। इसको वॉश किया हुआ है। ये नीचे से बंद है सर, क्योंकि ऊपर से ये ओपन है, खुला है। कोई टूरिस्ट के बाल बच्चे अगर ऊपर चले जाए तो गिरने का डर है, इसलिए इसको बंद कर रखा है। और ये जैनियों का मंदिर है, जैन दिगंबर मंदिर। आप दिगंबर है? हाँ, तो ये दिगंबर मंदिर है ना। और ये व्हाइट वाला ऊपर से इसको राजस्थान गवर्नमेंट ने स्कूल बना रखा है। नीचे से पीछे की साइड में एक रूम में म्यूजियम बना रखा था, लेकिन इसके अंदर जितने भी ओरिजिनल हथियार थे वो यहाँ से निकाल कर उदयपुर के सिटी पैलेस में शिफ्ट कर दिए। यह 1906 का है। इसको उस समय राजों के समय में जो नाच गाना नृत्य सभा होती थी ना, वो इसके अंदर होती थी पहले। हाँ, तो फिर अगर आपको इसका साथ में खुद लेना हो ना, तो वहाँ ऊपर से भी ले सकते हैं, यहाँ खड़े होकर भी ले सकते हैं। चलो वो बताता ना किले का मेन रास्ता पीछे है, वो ये कितने 1500 साल ऐसा हाँ। लग रहा है कि अभी बना हुआ है। नहीं, रिपेयरिंग किया हुआ है सर। पीछे का रास्ता है, किले का मेन रास्ता था ये। इस गेट का नाम था सूरज पोल गेट। इस साइड में 7 गेट थे, आप चल जाए। इस गेट के ऊपर जो चूड़े लगे, ये हाथी के लिए लगाए गए, ताकि युद्ध के समय इस गेट को बंद कर दिया जाए और हाथी इसको तोड़े तो उनके सिर के ऊपर चोट आए, गेट नहीं टूटा, है ना सर। इस साइड में 7 गेट थे। पहले घोड़े हाथी का रास्ता में। और ये मैंने आपको बेटा ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, ये तो आप देख रहे हो, ये आर्कियोलॉजी ने बनाए थे 3 साल पहले। ये सीढ़ियां बनी थी, क्योंकि ये पत्थर का रास्ता, ढलान का रास्ता था पूरा, पत्थर का ही था केवल बना हुआ। इधर वो नीचे रास्ता ओरिजिनल रास्ता है सर, वो हाथी और घोड़ों का रास्ता था। इस साइड में 7 गेट थे केवल, अब ये 2 गेट बचे हुए और 5 गेट युद्ध में टूट चुके हैं, है ना। और ये पूरा मैंने जो मैदान दिखाया था ना आपको, ये जीत का मैदान है। और ये फॉरेस्ट एरिया है, ये किले के अंदर में ये चीज। पेड़ों की लेडीज ऐसी पतली छाले निकालती है, थर्ड में से पेड़ों में से, हाँ। पत्तियों से। पत्तियों से कि पत्ती आती है छाले निकालने की पेड़ों से। उन छालों को पीने की छाछ और चूने में गलाते हैं। फिर इसके मटेरियल को सुखाकर उस तरीके से चरखे से धागे बनाते हैं। उस धागे से फिर इस तरीके से चरखे से साड़ी बनाते हैं। ये मशीन का कोई काम नहीं है, सब चरखे का। और इन साड़ियों पे जो चित्रकारी की जाती थी ना, वो ब्लॉक से होती थी उस समय पहले। और ये होती है आयुर्वेदिक रजी, जो मैंने आपको बताया था ना, किसी के घुटनों में, कमर में, पीठ में दर्द होता है, इसकी बाल्स को फिल्टर करके बनाई जाती है। इसमें 17-18 तरह के जड़े को पाउडर की सीड बनाई जाती है और ये रेशा डाला जाता है इसका, मेरिनाउल बोलते हैं इसको। फिर जो जमीन पे बिछा के, जो बुजुर्ग आदमी होता है ना, जिनके कमर में, घुटनों में, पीठ में दर्द रहता है, उनको कंटिन्यू 1 घंटा 45 दिन इस पे रजे पे रेस्ट करना पड़ता है। और वो केले का पेड़ देखा ना आपने, हाँ। केले के पेड़ के अंदर से कभी आपने देखा होगा तो चिकना रोलर निकलता है, हाँ। गोल गोल, जितने गोल। पेड़ को छिलते हैं हाँ उनको, वैसे उनको छाछ और चूने में इसी की तरह से मिक्स करते हैं उनको। फिर उनके ऐसे रेसे बनाते हैं, सुखाते हैं, तारते हैं, फिर इनको मशीन में फिल्टर करते हैं, फिर इसके धागे से साड़ी बनाते हैं। तो आपने जो टिकट लिया ना, वो जैसे मैंने आपको गाइड करी, वैसे अंदर जो है सरकारी, वो आपको गाइड करेंगे। वो चंदन का बोल रहे थे आप, वो सब वो बताए।